चरण लागे गरी एक बात से मैं कहूंगा, मानस में ऐसा संदर्भ है, एक ही बार महाराज दशरथ को चलता हुआ, दोबारा नहीं। वो कारण क्या हुआ? चिंता का कारण। चिंता का कारण महाराज ये हुआ कि महाराज दशरथ का मित्र इंद्र थे। याद कीजिएगा, मानस से हटकर बातें आप सबों की है। महाराज दशरथ के मित्र इंद्र थे और एक बार मित्र से मिलने के लिए इंद्र लोक पहुंचे, इंद्रासन। और महाराज इंद्र से जैसे मिलने के बड़ी स्वागत हुआ, क्योंकि चक्रवर्ती नरेश थे, महाराज धर्म धुरंधर ज्ञानी थे, ऐसा कोई साधारण तो थे नहीं। उनसे मिलने गए, मिल के बड़ी स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, पूजन हुआ। जब वहां से लौटे न, तो मित्र का बड़ा दुख हो गया बात से। चिंता का कारण क्या बना कि महाराज दशरथ का कोई संतान नहीं है। महाराज जिस रास्ते पर चलता है, जिस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ता भी पृथ्वी मां भी डरती है, पापी चल रहा है। इसलिए कि 3 विवाह कर लिए और एक पुत्र का भी पैदा नहीं किया, एक सुत भी पैदा नहीं किया, और चौथा पल उम्र बीत रहा। इसलिए यह पंचगव्य से कुर्सी, जिस कुर्सी पर महाराज दशरथ को बैठाए थे, उस पंचगव्य ब्राह्मण विद्वानों को बुलाकर उससे पंचगव्य से धुला रहे थे। इसलिए वैदिक विद्वानों से ब्राह्मण होते हैं जो आपको अपवित्र को भी पवित्र करते हैं। आप कोई भी पूजा में देखते हैं, आपको जल छिटकर पहले पवित्र करते हैं। उसी प्रकार से महाराज बुलाए और बुलाकर बोले कि महाराज मित्र का बैठे इस कुर्सी को पंचगव्य इत्यादियों से लाकर घर को पवित्र किया जाए। आज भी अगर घर में दोष है, अगर घर से परेशानियां है, तो आप वैदिक विद्वानों को बुलाकर घर में पंचगव्य को गड़वा दें। आपका घर का दोष निमित्त मात्र कट जाएगा। पंचगव्य सब चीज गायब। उसी प्रकार से बैठिए बाबा, बैठिए, बाद में दे दीजिएगा, बैठिए। पैसा से बड़ा दूर नहीं जाओ, कथा सुने। यह जीवन में जैसा होगा और उसी प्रकार से महाराज पंचगव्य से बुलाकर तुरंत धुलवाए। देवर्षि नारद जी पधार गए उसी समय, क्योंकि देवर्षि नारद जी सारा मीडिया का प्रभार उन्हीं के जिम्मे था। सारा दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, नारद जी पहुंचे और तुरंत गए, कहे क्या बात, यहाँ भीड़ लगा हुआ है स्वर्ग इंद्र लोग। महाराज कुछ इंद्र के दरबार में कुछ हो रहा है क्या? कोई धार्मिक अनुष्ठान है क्या? बोले महाराज कुछ नहीं है, हम लोग परेशानी है, ब्राह्मण है,
भाई ब्राह्मण वैदिक विद्वान जो रहते हैं राजा का धृष्ट तो प्रसाद जो आज्ञा होगा पालन, चाहे जो भी हो। ब्राह्मण इसलिए तो भाई है, ब्राह्मण झगड़ा नहीं करना चाहते, ब्राह्मण आपसे बुक नहीं लगाना चाहते। ब्राह्मण आपको ही बड़े कुछ कहकर कहेंगे हाँ जजमान आप बहुत बड़ा है, भले आप खराब ही क्यों ना हो, बल्कि ब्राह्मण अपने कर्तव्य से एकदम देवता है। जो आज भी इस भूमि को मालिक ब्राह्मण को ही कहा गया है। विप्रदेव लीन मनुष्य अवतार, ये मनुष्य के रूप में विप्र ही देवता है, उसको पूजा करना मेरा कर्तव्य है। ये नहीं कि हम ब्राह्मणों को देखकर अनादर करें, जैसा भी हो उसकी कर्म के अनुसार जो भी फल अपना प्राप्त करें। नारद जी बोले इसलिए हो रहा है महाराज, क्या हुआ? महाराज दशरथ आए थे और इस कुर्सी पर बैठ के अपवित्र कर गए। क्यों अपवित्र क्यों हुआ? महाराज दशरथ कुछ किए थे क्या? बोले कुछ नहीं महाराज, उनका कोई संतान नहीं है, इसके चलते हमारे राजा का कथनानुसार कि पृथ्वी डरती है कि मेरे ऊपर कितना बोझ और पापी चल रहा है। नारद जी इतना बात सुने और तुरंत कहते हैं नारायण मैं चलता हूं। नारद जी वहां से कहा अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। नारद जी भगवान को गुणगाते हुए, आइए हम लोग भी मन से गुनगुनाते हुए भगवान के धाम में चले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी करते हुए अयोध्या पहुंच गए। जैसे महाराज दशरथ जी अपनी सभा लगाकर बैठे थे, तब तक जाकर उनको सेवके ने कहा कि महाराज देवर्षि नारद जी की आगमन हुआ है। महाराज दशरथ बड़ा सौभाग्य है, मुनि आगमन सुना जब राजा मिले लगे वो सब विप्र समाज। सभी ब्राह्मणों को बुला करके वैदिक विद्वानों के साथ मिलने के लिए स्वागत करे गए कि धन्य भाग है कि कहूं मैं आया हूं आज वहां से और मेरे द्वार पर ब्राह्मण पधारे। अगर सुबह सुबह ब्राह्मण की दर्शन हो तो आपका जीवन का सौभाग्य है कि ब्राह्मण का दर्शन कर रहे हैं। अभी सौभाग्य नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण आया है तो कुछ मांगेगा। रोज पंडित जी हमरे देख लेवा पैसा देख नहीं, ये आपका जीवन का सौभाग्य है कि आप ब्राह्मण को दर्शन कर रहे हैं और देने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा जीवन का उत्तम है। मैं कुछ दे रहा हूं, हम देने लायक हूं तब तो दे रहा हूं, नहीं होते तो हमसे कौन मांगता। देवर्षि नारद बाबा को मन में तुरंत भाव आया, सभी मंत्रिमंडलों को सबको हटाए और देवर्षि नारद जी सबको स्वागत करने के लिए चले। महाराज जैसा भी मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए उस विप्र समाजा विप्र विद्वानों को लेकर के जब सुनने के लिए आगे की ओर बढ़े, सभी लोग गए, सबको हटाए और गए, स्वागत किए। स्वागत करने के बाद अपनी सिंहासन पर बैठाए और कुशलता पूछे और नैवेद्य जल इत्यादियों से सबसे पवाकर बोले गुरुदेव आदेश बोले क्या? आपकी कृपा से गुरुदेव मैं भी तो आज ही अयोध्या में आया हूं और सौभाग्य हुआ कि आपका दर्शन हो गया।
नारद जी सोच रहे थे कि कुछ कहे तो मैं अपना बात को रखूं। देवर्षि नारद जी को बात तो पछता नहीं था। देवर्षि नारद जी को बात नहीं पछता था और नारद जी एक जगह रह भी नहीं सकते। नारद जी ऐसा सोचकर जैसे बोले कहां से आए? बोले कि मैं अपने मित्र से मिलकर आया हूं आज बहुत दिनों के बाद। बोले महाराज मैं भी वहीं से आ रहा हूं, आप जैसे निकले होंगे हम वहां पहुंचे होंगे। बोले कारण क्या हुआ? बोले महाराज आपका मित्र तो आपके प्रति सोच अच्छा नहीं है, बड़ा चिंता का कारण हो गया। बोले मेरा मित्र तो ऐसा है महाराज, जिस आप कुर्सी पर बैठे थे अष्टधातु का, आपका मित्र यही एक बड़ा दुख से कहा मैं ब्राह्मण वैदिक जो आप चले आए तो पंचगव्य मंगा करके ब्राह्मण विद्वानों से धुलवा रहा था। बोले किस लिए? बोले महाराज दशरथ का संतानहीन है, संतान का एक भी पुत्र नहीं है और महाराज दशरथ जिस रास्ते से चलते वो रास्ते भी अपवित्र हो जाता है। पृथ्वी मां भी डरती है उस पापियों से कि मेरे ऊपर कितना बोझ पापी चल रहा है। ऐसा सोचकर महाराज दशरथ जी नारद जी इतनी बात कहकर के चल दिया। जब नारद जी चले गए कोई नहीं बचा, मंत्री संतरी कोई नहीं बचा। महाराज दशरथ अपनी सिंहासन पर बैठकर, बाबा ने मानस में लिखे कि एक बार ही महाराज दशरथ को जीवन में चिंता हुआ, दोबारा कभी जीवन में नहीं चिंता हुआ है। महाराज बैठकर सिंहासन पर विचार करने लगे, एक ही बार भूपति मन मांगे भय वो गलानी मोरी सूत नहीं। महाराज दशरथ को एक बार केवल गलानी हुआ कि सचमुच में ये बात कर रहे कि मेरा अयोध्या की प्रजा, मैं तो आज तक समझते थे कि प्रजा मेरा ही पुत्र है, बाकी आज मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे बाद अयोध्या को कौन चलाएगा? एक बार विपत्ति को मन में ऐसा गलानी हुआ कि अब मैं क्या करना चाहिए। 3 महीने विवाह किया, यू नहीं कि मैं 3 विवाह किया, बाकी मैं एक भी सुस्त नहीं हुआ, एक मेरी पुत्री भी नहीं है। भगवान की कृपा से अब क्या करना चाहिए? चिंता करने में भाई गलानी मोरे सुत नहीं, मेरा एक सूत्र भी नहीं है, गलानी हुआ। तो जब गलानी हो तो सहारा किसको लेना चाहिए? गुरुदेव का। अगर विशेष जीवन में विपत्ति आ जाए, विशेष अगर जीवन में कष्ट आ जाए तो गुरु को जीवन में सहारा लेना चाहिए। गुरु वही होता है जो आपको मार्गदर्शन रास्ता पर चलाता है। इन्हीं आज के हर एक इंसान को गुरु की जरूरत है। महाराज तुरंत उससे कहते हैं, गुरुदेव के शरण में चले गए। लिखते बाबा ने, गुरु की गया अरे तुरंत मही पाला, गुरु की गया तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय बिसाया, घर जाए और गुरुदेव के घरों में जाकर क्या करें? चरण लाग विनय विशाला। और इतना ही नहीं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना,
सुत नाई महाराज एक बार महाराज दशरथ जी का चिंता का कारण हुआ। कब? ये महाराज दशरथ विचार करने लगे कि मेरा कोई संतान नहीं, तू जीवन में न हो, गुरु की हो गया तुरंत में ही पाला, अरे चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु के शरण में जाए, जीवन में याद करना मेरे सज्जनों, गुरु के चरण में जाकर सीधे साष्टांग दंडवत हो जाना चाहिए। शरणागतम वत्सलम कौशल, हे गुरुदेव मैं आपके शरण में गिरा हूं, मुझे आप उठा लीजिए। महाराज उसी प्रकार से दशरथ जी ये विचार नहीं किए कि राजसी पोशाक है, गुरुदेव का घर मिट्टी का है, लेट जाएगा। जाकर साष्टांग पाहिनाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल पर हूं लपुट की नाई, जाकर सूत गिला, साष्टांग दंडवत किला। और जैसे देखलन गुरुदेव तो तुरंत कल करी राम। दशरथ कभी आया करता था तो हंसता हुआ चेहरा, खिलता हुआ, आज दशरथ को कुमलाया हुआ चेहरा है, ऐसा क्या? तुरंत कहते हैं निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। देखिए भाई, शिष्य बड़ा चतुर हो जाते हैं। शिष्य क्या है? निज माने अपना दुख। आज के लोग दूसरे को दुख सुनाने में प्रसन्न, दुख दूसरे को लोग कहते गुरुदेव से जाकर के अपना दुख को सुनाए, दूसरा के बारे में ना। लोग आज दूसरे को सुख के देख के लोग दुनिया परेशान ना, कोई सिर्फ जियता ला तू जियो हमरो जिए दो, काहे के फरक पड़वा। निज दुख सुख अपना जाकर दशरथ जी किसे गुरुदेव से सुनाए। गुरुदेव आपके कृपा से धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, घर में बड़ा है, बाकी दुख का कारण कि आजकल कोई शिष्य को कहा कि सुखिया सुना दे गुरु जी से, चला एक से कमरों बार कैसे गुरु जी का कुछ बा नहीं। मेरे सज्जनों, गुरुदेव से जीवन में कुछ नहीं छिपाना चाहिए, ये बाबा मानस कहता है। निज दुख सुख सब अरे गुरु ही सुनायो, अकहु वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तुरंत गुरुदेव कहे राजन तुम्हें दुख करने की चिंता नहीं है, तुरंत तुम्हारे बारे में मैं सोच रहा हूं, क्योंकि तुम निर्छल हो, मुझे सब चीज सुनाया, सुख सुनाया। अब आजकल के चेला जब जानते हैं कि दुख जाने दुखे रो रहे हैं तो गुरु जी सावधान हो गए। जैसन गुरु वैसन चेला मांगे गुड़ देवी बहेरा, कहेंगे तू चतुर तो हम तुमसे ज्यादा चतुर। इसलिए जीवन में ऐसा ना कर। तुरंत गुरुदेव ने कहा धीरज धरहु हुई है सूत चारे, त्रिभुवन विविध गति भयहारी। अगर जीवन में विपत्ति हो, जीवन में कष्ट हो, तो मानस की चौपाई याद करके लिख लेना मेरे सज्जनों, नोट कर लेना इसे। अगर जीवन में विपत्ति आ जाए तो एक तो पहला जीवन में गुरु की हर एक सानिध्य में जरूरत है। अगर कष्ट आए तो गुरुदेव के शरण में जाए, उससे तुरंत तुम्हारी समाधान हो सकता है, ये मानस करता है। और गुरु भी जीवन में जानकर बनाना चाहिए, नहीं कि राह चलते कान फूकवा ले कि 2 रुपया मिले के चाहे मालदार चला बा चला आ जाए, नहीं। और शिष्य को भी वैसा, गुरु को तो धन, शिष्य को धन, गुरु को खाना ही नहीं चाहिए।
इस शास्त्र कहता है कि अपनी स्वार्थ के लिए शिष्य से कभी पैसा न मांगे, अपने व्यक्तिगत के लिए, समाज के लिए हो सकता है कह सकते हैं, परमार्थ के लिए कह सकते हैं, बाकी शिष्य का धन अगर गुरु खाता है तो नरक जाने में कोई दिक्कत। ये शास्त्र कहता है। इसलिए जीवन में अपने परमार्थ के लिए कार्य के लिए, दूसरे कार्य के लिए होता है। जैसे ये है बात, तुरंत हमने कहा धीरज को तुमको करना होगा, आदेश है। मैंने इसमें नहीं स्वार्थ लगाया कि मेरा आयोजन होगा, पैसा खर्चा, पैसा तो खर्चा होगा, 4 लाख 3 लाख खर्चा तो ही हो जाएगा। मैंने आदेश, एक बार मैंने नहीं सोचा, ना विचारा, ना कुछ कहा, तुरंत मैंने आदेश दिया लोगों को, तो एक को दिया था, एक धीरज और एक करीमन को बेचारे को कहा ठीक है गुरुदेव, एक लाइन है धीरजा तेरे ने कर्मनाई करीम ने कहूं गुरु जी कल पाऊं। तो ये जीवन में ऐसा हुआ, आदेश को पालन किया, ऐसे जननी को, ऐसे माँ को ये धन्य होना चाहिए कि ऐसे पुत्र को भी गर्व दिया कि आज समाज को एक साथ बैठाकर भगवान की चर्चा कम से कम इस हॉस्पिटल के प्रांगण में सुना दिया। और कल पुराहुति होने जा रहा है। मैं चाहूंगा इस क्षेत्रवासियों से कल भरी मौका है, अंतिम संति कथा को लाभ लो और सुंदर सी यहाँ व्यवस्था होगी। कल भगवान राम का जन्म होगा, इसी पंडाल में फूल अबीर गुलाल उड़ेगा और कल वृंदावन की मशहूर लीला लठीवार होली और फूलों की होली इसी मंच से खेला जाएगा, जो आप सबों को देखा जाएगा। जो वृंदावन में लाठियों से होली खेला जाता है, जो कल हमारे दास बिहारी सरकार लाठियों से देखेंगे कैसे होली को मनाएंगे। और कल राम जन्म होगा और फूल का होली समारोह उत्सव भी होगा और मंच का काल विराम होगा। परसों हम लोग परदेसी फकीर अपने धाम चले जाएंगे। इसलिए महाराज गुरुदेव तुरंत कहे कि धीरज रखो, अगर विपत्ति आ जाए तो धीरज में घबराना मत, तुम संयम रह करके कार्य को करना, जीवन तुम्हारी सफल हो जाएगा। इसलिए मानस की पंक्तियों में ही रखेंगे, धीरज धर्मो हुई है सुतचारी, अत्रिभुवन विदित भगति बलहारी। सुख यज्ञ करावा, महाराज धीरज की धारण कीजिए। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी बुला रहे हैं यज्ञ कराने के लिए, और उसी यज्ञ से कल जैसे हावी से हावी बनेगा, तो इसलिए यज्ञ से कल आप सुनेंगे कि महाराज उस यज्ञ से क्या लाभ हुआ। और भगवान राम का कल जन्म उत्सव इसी मन से आप सबों की बधाई में सुनने का मिलेगा। बहुत सारा कल बधाइयां भी गाया जाएगा और कुछ तो लोग खजाना खोल के लुटैया लोग खाकर बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की। जिसे कहा गया है, अरे के बनले पवरिया अत के ये कथक भइल हो, हे ललना के कल सुनाया जाएगा बधाई में, नहीं कि आज नहीं सुना जाएगा। कल भगवान आपका बाल स्वरूप जन्म लेंगे और कल भगवान के आप सभी कथा में आएंगे और कल मानस का अंतिम विदाई समारोह भी होगा और कल वृंदावन की होली लठमार होली
आप सभी फूलों की होली कल इसी मन से आइए, सभी लोग भावों के साथ 2 बार नाम लेंगे। इसके बाद तत्पश्चात आरती की तैयारी करेंगे। प्रसाद में क्या है, आइए अयोध्या की पावन भगवान राम अयोध्या की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम लोग भाव से गाते हैं, सीताराम जी के प्यारे, सभी लोग गाएंगे। आप सभी मधुर मधुर तालियों से, जीवन में कुछ है बाबा लिखा है, कहा गया मानस में कि राम कथा सुंदर कर ताली असंशय विहंग बुढ़ावन हारी। हम तो आए थे, आज माइक ठीक हो गया। वाह भगवान तोरा के पूरा आशीर्वाद ऐसे ही बनेगे रहा। इसलिए भाव के साथ कहते हैं बाबा ने सब लोग मिलकर तालियों बजाकर गाएंगे। भगवान की नगरी अयोध्या में जो गया होगा वहां के कड़कड़े से रीतियों से जानता होगा कि अयोध्या की महिमा क्या है। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। मधुर तालियों बजाकर गाए। जीवन में दोबारा ना मिली मौका। कहा गया है ये मेरे सज्जनों, मट्टी का यह चटक खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मन मुसाफिर तुम्हें निकलना पड़ेगा। कुटिया है इसे पुरानी, इसी का संभालो। तुम्हें एक दिन विश्व के स्वामी निकलना पड़ेगा। इसी जीवन में दोबारा नहीं मिल सकता है ये आप सबों को, इसलिए भाव के साथ गाएंगे। सीताराम जी के प्यारी राजा राम जी के प्यारी राजधानी लागे, बीतो बीतो सरजू जी के पानी लागे। धन के कई धन सुमित्रा मैया हो, धन को शिला धन के कई धन सुमित्रा मैया हो, धन भूप दशरथ के भैया हो। और क्या धन है महाराज दशरथ, जो परमात्मा धोइन बोध है, कहते हैं भाव से, और वो कौशल्या जननी धन है। धन कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा
भैया हो भूप दशरथ के आगे खेले चार भैया हो धन्य भूप दशरथ के आगे खेले चार भैया हो धन्य भूप दशरथ के आगे खेले चार भैया हो राम जी के प्यारी राजधानी इतना आनंद हो रहे हैं भगवान के शिशुओं को बालकों को देखकर माता पिता कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रभु के तोताली रसीली प्रभु के पानी लागे प्रभु के तोताली रसीली प्रभु के पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे जो जाते हैं चाहे आप गए होंगे वहां की भाषा क्या कहते हैं और लोगों ने छोटी चावनी रंग महल हनुमान कड़ी अति सुंदर हो छोटी चावनी रंग महल हनुमान कड़ी अति सुंदर हो भवन के अंदर हो सीताराम जी के प्यारी राजधानी राम जी के प्यारी राजधानी जो अयोध्या में पावन गए होंगे वहां की भाषा क्या है सबसे मधुर वाणियों है मेरे सज्जनों वहां की भाषा इतना मीठा है
कि आप सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लोग कहते हैं भाव से, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, सिया राम करत संत घूमे वो गली गली वो घूमे, और क्या कहते हैं, संत महात्मा कीर्तन करते मिलेंगे, उनके इतने वहां के भाव से जो कहते हैं, वहां के कड़े कड़े में इतनी अरे पुरानी लागे, वो पुरानी लागे, सीताराम जी के प्यारी। वहां के कड़कड़ देखेंगे मिट्टी का तो आपको याद आएगा कि प्राचीन ये राम दरबार। कहते हैं वहां के कड़े कड़ में इतनी पुरानी लागे, सीताराम जी के प्यारी, श्याम रामचंद्र की जय। आइए आप मानस की कथा ये व्याम आप सभी लोग भाव के साथ भगवान के खड़े होंगे, आरती किया जाएगा। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भाव के साथ आरती कराएंगे, पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। प्रसाद लेकर कल भगवान के राम जन्म उत्सव होगा, बहुत सारा बधाई आप सबको को लुटाया जाएगा, और आप लोग भी घर से वैसे आना है कि जो भाव को साथ करेंगे। आइए सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय, सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय, सिया रघुबर जी की आरती शुभ
चंद्र की जलेन शीतलीकरणं पुष्पहिदेवाभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं आरार्तिग्रहणं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा अथोऽन्ध्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञोययन्त देवास्तानि ब्रह्माण्ड प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर गृहाण शिवशंकर गृहाण राम परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर अपराधशास्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मत्वा क्षम्यतां परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर पीडाहर संतापहर रोगहर व्याधिहर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आशीर्वाद की रोज बढ़िया हो। आज कैसा लगा था? जितना भी तरह के